सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां योगी कैबिनेट की आज लोक भवन में बैठक होगी। 16 दिसंबर से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। आज 12 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, तो बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट के जो मंत्री है वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी। योगी कैबिनेट की लोक भवन में आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। आज 12 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम जो कैबिनेट के सदस्य हैं, इसके साथ ही कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना, महत्वपूर्ण बैठक है योगी कैबिनेट की, किन प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी? इसके साथ ही शीतकालीन सत्र का भी आगाज होगा कुछ दिनों में, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, योगी कैबिनेट की बैठक जो है लोक भवन में की जाएगी। 12 बजे करीब ये बैठक बुलाई गई है और बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। लेकिन खास जो चीज इसमें है वो 16 दिसंबर को जो शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत हो रही है उसको लेकर ये बैठक अहम बताई जा रही है, क्योंकि इस पर बहस का एक मंच तैयार होगा। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दिसंबर में उत्तर प्रदेश का दौरा है प्रयागराज। फिर वो 25 दिसंबर को जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाएगी, तो इसलिए सत्र के लिए ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अभी बहराइच से भी काफी दंगे हुए, संभल में हुए हाल ही में जो दंगे हुए, जिसमें कई लोग घायल हुए, 4 लोगों की मौत भी हो गई है। तो इन घटनाओं में विधानसभा में विपक्ष द्वारा जो प्रमुखता से जो चीजें उठाई जाएगी उस पर चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है। वहीं झांसी मेडिकल कॉलेज की भी बात कर सकते हैं। तो बच्चों की जो आग लगने से जो नवजात बच्चे थे, 18 बच्चों की मौत हो गई थी, तो इस मामले पर भी प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर गंभीर सवाल जो विपक्ष है वो सदन में खड़ा कर सकता है। और विपक्षी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की भी तैयारी है, क्योंकि 2027 का भी चुनाव है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। वहीं किसानों की भी समस्याएं हैं और प्रदेश में इनकी जो खाद की किल्लत का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, एक अहम मुद्दा है। हमेशा जो विपक्ष है वो सरकार को इसी मुद्दे पर घेरता हुआ ही नजर आता है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि इस कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। किसानों को लेकर प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं कुछ अहम। वहीं अनुपूरक बजट और विधायी कार्य जो शीतकालीन सत्र में सरकार का जो मुख्य एजेंडा है, अनुपूरक बजट पेश करना, इसके अलावा कई अध्यादेशों को भी पारित कराने का भी प्रयास किया जाएगा। सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि विपक्षी दल सरकार को इन मुद्दों पर ही घेरने की तैयारी करेगा। वही विधानसभा का सत्र जो है 31 दिसंबर से पहले बुलाया जाना भी अनिवार्य है। तो एक नियमानुसार इस सत्र को समय पर शुरू करने की भी योजना है। तो ये अहम चीजें होंगी जो इस कैबिनेट में मतलब बातचीत की जाएगी। वहीं कुंभ का भी मेन अहम किरदार होगा इस बैठक में, क्योंकि लगातार जो योगी आदित्यनाथ है ये महाकुंभ को लेकर एक्टिव मोड में है, लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी उन्होंने नितिन गडकरी के संग बैठक की, जो राज्य परिवहन निगम मंत्री, और उच्च स्तरीय एक बैठक थी, क्योंकि राजमार्गों की कार्य, सड़क परियोजनाओं पर निर्माण की भी समीक्षा की। तो ये अहम रोल निभाएंगे इस कुंभ में, क्योंकि 40 करोड़ लोग श्रद्धालु जो है दर्शन करने आ रहे हैं। तो ये सारी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में प्रयागराज के दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। और आज ही कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उसमें उनके आला मंत्री सभी शामिल होंगे। तो अहम चिंतन मंथन इस बैठक में किया जाएगा इन मुद्दों को लेकर। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, वंदना।